सेना या सैनिक का नाम सुनते ही सम्मान की बात सामने आती है, कुर्बानी की बात सामने आती है, देश के गौरव की बात सामने आती है। लेकिन जिन सैनिकों के सम्मान में देश का प्रधानमंत्री भी सिर झुकाता है, उन सैनिकों का अपमान बीच बाजार अगर कोई डीएम कर दे, उनको अगर कोई भरे बाजार पिटवा दे, तो खून खौलना ऐसे में लाजमी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, शर्म करो डीएम शंभू, शर्म करो। ये कुशीनगर के जिलाधिकारी शंभू कुमार हैं। 2010 बैच के पास आउट। कहने के लिए इन्होंने भारत की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा पास की है, लेकिन किताबों में इन्होंने लगता है सिर्फ आंकड़े और जानकारी ही रट्टी। तमीज, तहजीब, अनुशासन, मान, सम्मान, दया, आदर और एक फौजी का सम्मान, इन सब बातों की इन्हें कोई समझ नहीं। शर्म करो शंभू कुमार, शर्म करो। जिन फौजियों के लिए देश का प्रधानमंत्री अपनी रातों की नींद खराब करके चिंता कर रहा है, उसी देश के सबसे बड़े राज्य के एक जिलाधिकारी की इतनी मजाल कैसे हो सकती है कि वो फौजी पर हाथ उठवाए, उससे चालान भरवाए, उसे सरे बाजार पिटवाए, उससे माफी मंगवाए। शर्म करो शंभू कुमार, शर्म करो। आखिर किया क्या था उसने? सिर्फ गाड़ी बाजार से मोड़ने पर देर ही तो हुई थी, और देर भी हो रही थी तो क्या हो जाता। लेकिन इसके बाद भी डीएम शंभू ने फौजी को रोककर फौजी को पिटवाकर और उसी फौजी से चालान भरवाकर जो देरी की, उसका क्या? शर्म करो शंभू, शर्म करो। लेकिन सिर्फ डीएम शंभू कुमार ही क्यों शर्म करे? कुशीनगर पुलिस भी शर्म करे, और शर्म करे कुशीनगर की जनता भी, जिनके सामने मिट गया एक फौजी का सम्मान और टूट गया देश के हर जवान का अभिमान। देखिए प्रधानमंत्री मोदी, क्या हो रहा है आपके देश में। देखिए सूबे के मुख्यमंत्री, क्या हो रहा है प्रदेश में। और शर्म करो शंभू कुमार, शर्म करो। भांजे के ऊपर दो डंडा जैसे गिराया, तो मैं बैठा था, मैं गाड़ी मैं बोला गया, मेरे सामने मेरे भांजे को मारा, फिर मैंने डंडा को हाथ से रोक दिया। बोला कि सर मैं एक स्टाफ हूँ, मैं भी फौज में रहता हूँ। जैसे एक बंदा आया, फिर मेरे ऊपर फिर चाटा मारा, मैंने हाथ से रोक दिया। मैंने बोला भाई मैं फौज में रहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी गलती क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मेरे को पता नहीं लगा कि डीएम साहब की गाड़ी है। तब तक डीएम साहब, पब्लिक काफी जुट गया, पब्लिक बोला कि डीएम साहब वो है। तो फिर से मैं गया वहाँ पे, सावधान होकर बोला जैन श्रीमान मैं छुट्टी से आया हूँ, बड़ी मुश्किल से 7 दिन का छुट्टी मिला है, और इसमें मैं समझ नहीं पाया कि गाड़ी आपकी है साहब, काफी भीड़ लगा है, थोड़ा तलाश करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने समय निकाल के उसी में किया, उसी में थोड़ा टाइम हो गया। तो उसने बोला ठीक है तेरे को मैं छोड़ देता हूँ, तेरे भांजा को भेज देता हूँ जेल में। मैंने बोला सर रिक्वेस्ट है कि मेरा भांजा है, मैं अकेला माँ बाप का लड़का, मेरे को रिसीव करना है, उसको भी सर प्लीज़ छोड़ दो। बोला ठीक है जाओ। तब तक उसने शायद फ़ोन कर दिया कोतवाल साहब को, तो वहाँ से गाड़ी आ गई, डीएम साहब चला गया, तो वहाँ से गाड़ी आ गई, बोले कि थाना में चलना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है अगर सर गाड़ी लेके चलो, मैं पैसा निकाल के आता हूँ। मैं पैसा निकाल के गया तो वहाँ पे बोला कि कोतवाल साहब से मिला, तो कोतवाल साहब आए तो बोले कि यार ऐसा है कि डीएम साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करो तभी तुम्हारी गाड़ी छोड़ेंगे, और तुम्हारा बयान हाल भी जो भी है लिखा जाएगा। फिर से मैं वहाँ पे गया, फिर से पूछा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर बाद में रिपोर्ट लिखने के बाद 200 रुपया जुर्माना लगा। उसके बाद तब मेरे को तब एक माँ ने अपने बेटे को सिर्फ तिरंगे के सामने झुकने की इजाजत दी थी। एक पिता ने अपने बेटे को सिर्फ मिट्टी के खातिर दर्द और मौत को अपनाने को कहा था। लेकिन ये क्या किया शंभू कुमार ने कि एक पिता का गुरूर चूर हो गया। माँ की आंखों में दर्द देखिए, कलेजा तो कटा पड़ा है। शर्म करो शंभू, शर्म करो। जरा इस वर्दी में, इस तस्वीर में कृष्ण मुरारी यादव की आंखों में वो गौरव देखिए, चेहरे पर चमक देखिए, और अब जरा इस चाल को देखिए, इन झुकती आंखों को देखिए, फीके पड़े चेहरे को देखिए। महज एक फौजी का अपमान नहीं किया शंभू कुमार ने, देश का अपमान किया है। और इसलिए सुनिए कि लरचती आवाज में क्या कह रही है एक मां और एक पिता। शर्म करो शंभू, शर्म करो।
क्या क्या इधर शाम रुक करके मार खिया वाला बड़ा हमारा बड़ा दुखी नहीं देश के सेवा में हम अपन बाबू को भेजले बानी तो हमारा बच्चा बा और हमारे लड़का का इधर शाम मार खिया वाला बड़ा रुक के बड़ी दुखी बा। हमको बहुत कष्ट हुआ क्योंकि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और हमारा लड़का जब कल आया तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ के सारे लोग जो हैं बहुत उनके प्रति नाराज हैं। देश के प्रधानमंत्री जहां लोगों से दीपावली के पर्व पर सरहद पर मुस्तैद जवानों के घर जाकर दीप जलाने की बात कर रहे हैं, वहीं सूबे के प्रशासनिक अधिकारी जवानों के साथ कैसा सुलूक कर रहे हैं, इसका नजारा कुशीनगर में देखने को मिला। दरअसल सेना का जवान कृष्ण मुरारी यादव छुट्टी मनाने घर लौटा था, जिसको रिसीव करने के लिए बाइक लेकर उसका भांजा स्टेशन आया था। पडरौना नगर के सुभाष चौक के पास डीएम की गाड़ी को उसने ओवरटेक कर लिया, जिसके बाद डीएम साहब का ड्राइवर गाड़ी से उतरकर फौजी के भांजे को लाठी से पीटने लगा, जिस पर फौजी ने विरोध किया तो गनर ने उसको भी पीटना शुरू कर दिया। सेना के जवान ने गाड़ी में बैठे डीएम साहब को अपना परिचय देकर उनसे माफी मांगी, पर जिला अधिकारी ने एक न सुनी और जवान को पडरौना कोतवाली भेज दिया। पडरौना कोतवाली में उससे 200 रुपए फाइन भरवाने के बाद उसे छोड़ा गया। बेटा घर आया तो आसपास के लोगों को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने इसका विरोध जाहिर किया। मैं इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री जहां कहते हैं कि सैनिक अगर छुट्टी पर घर नहीं आ पा रहा है तो उसके घर जाके भाजपा कार्यकर्ता और देश के लोग दिए जलाएं। ऐसी स्थिति में एक डीएम द्वारा यह जान करके भी कि यह सैनिक है और उसके साथ अपने गार्ड और ड्राइवर से मिसबिहेव करवाना, इससे घोर निंदा का कोई और कार्य हो ही नहीं सकता है। फिर भी इतने के बाद भी मैं उस सैनिकों को धन्यवाद देता हूं कि आते हैं रेल में, ट्रेन में, बस में, डीएम के द्वारा उपेक्षित होते हैं, फिर भी जब सीमा पर जाते हैं तो ये सारा अपमान और सारी बात भूल करके देश के लिए जान की बाजी लगा करके सीमा की सुरक्षा करता है, जिससे डीएम नहीं हम और डीएम सहित बहुत सारे डीएम इस देश में सुरक्षित चयन के नीति होते हैं। इस नाते भी मैं इस कार्य की घोर निंदा करता हूं। देश की सुरक्षा के लिए जवान सीमा पर तो लड़ते हैं ही, और शंभू कुमार जैसे न जाने कितने ही जिलाधिकारियों की रक्षा भी करते हैं, लेकिन त्योहारों में अपने ही घर आकर अगर किसी जवान के साथ ऐसा सुलूक किया जाए तो फिर हम तो यही कहेंगे और कहते रहेंगे कि शर्म करो डीएम शंभू कुमार, शर्म करो। नवीन पांडे, कुशीनगर, नेशनल वॉइस।